अस्सलाम वालेकुम। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इसमें क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम बदल देंगे और यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन ले आएंगे, इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस टू। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखें इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, ये देखा ना बटे में एक्स आ रहा है, तो इसके अंदर एक्स की किसी वैल्यू के ऊपर ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब जहाँ पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो होते हैं फ्री बाउंड्री नंबर्स, वो हमें इस क्वेश्चन से मिलेंगे। जिन क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में वेरिएबल ना आए वहाँ पे ये नहीं होते, लेकिन यहाँ पे देखें हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस टू, इसको अगर ज़ीरो के इक्वल रखें तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस टू। एक ये नंबर है और दूसरा ये जो डिनोमिनेटर में है x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ इक्वल टू टू। ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर इनको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बटे में ज़ीरो बनेगा, और जब बटे में ज़ीरो बनेगा तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, जो कि सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारे पास हैं फ्री बाउंड्री नंबर, इनको बोलते हैं फ्री बाउंड्री नंबर्स। ठीक है, अब मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को दरमियान में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 4x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आइदर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। अब टोटल हमारे पास चार ऐसे नंबर आ गए हैं बाउंड्री नंबर, ये देखें 0, 6 और 2, ये फ्री बाउंड्री नंबर्स। तो रियल लाइन जो है वो हम उसको जब शो करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। एक नंबर है 0, ये देखिए अब मैंने ज़ीरो बड़ा लगाया, शो किया प्रॉपर, क्योंकि अब मेरा ये बाउंड्री नंबर आया। उसके बाद एक है 2, आप सपोज कर लें ये 2 है। उसके बाद एक नंबर है 6, ये 6 हो गया, और एक नंबर है माइनस टू, वो ये हो गया। फ्री बाउंड्री नंबर्स को भी शो करना है। तो कितने रीजन बन गए, ए बी सी डी एंड ई, 5 रीजन है। हम बारी बारी इन रीजन को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं टेस्ट रीजन ए। रीजन ए को टेस्ट करते हैं। तो रीजन ए जो है उसके लिए हमें ये देखें, इसके अंदर से कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, -2 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो हम ले लेते हैं x इज़ इक्वल टू -3, मतलब क्यों, -2 के इधर -3, -4, -5, इतने सारे नंबर है, कोई भी ले सकते हैं। -3 इसको पुट कहाँ पे करना है, इस इनइक्वालिटी में। तो ये बनेगा 2x की जगह पे -3 ओवर -3 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू -3 ओवर -3 -2। तो ये आ जाएगा -6 ओवर -1 एंड -3 ओवर -5। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, 6 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3/5। जो 6 है वो ग्रेटर होता है 3/5 से, तो ये ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो पहला रीजन है हमारा ये ट्रू हो गया। अच्छा, अगर ये ट्रू हुआ है इसको हम कैसे शो करेंगे सॉल्यूशन के लिए, चलें वो हम एकदम इसको कर देंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं टेस्ट रीजन बी। बी रीजन को टेस्ट करते हैं। बी रीजन स्टार्ट हो रहा है -2 से 0, तो इसके दरमियान में क्या आता है, -1 भी आता है। तो हम ले लेते हैं
एक्स इज़ इक्वल टू -1। इसको भी इनइक्वालिटी में पुट करें, 2 इंटू -1 ओवर -1 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू -1 ओवर -1 -2। तो ये आ रहा है -2 ओवर 1 ग्रेटर और इक्वल टू -1 ओवर -3। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 1/3। अब ये फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, इसके बाद हम रीजन टेस्ट करते हैं। रीजन जो टेस्ट करेंगे वो है सी, टेस्ट रीजन सी रीजन ये है 0 से 2 तक है, तो इसके अंदर से कोई नंबर लेना तो 1 ले लें। एक्स इज इक्वल टू 1, इसको पुट करें 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 2। ये है 2 ओवर 3 ग्रेटर और इक्वल टू 1 ओवर -1। 2 ओवर 3 ग्रेटर और इक्वल टू -1। तो 2/3 पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव से, तो ये भी ट्रू हो गया। अभी तक जो हमारा रीजन ट्रू आ रहा है, ए रीजन ट्रू है, उसके बाद बी रीजन फॉल्स हो गया, सी फिर ट्रू हो गया। तो ये दो रीजन हमारे ट्रू हो चुके हैं। इसके बाद रीजन टेस्ट रीजन डी रीजन टेस्ट करते हैं। डी 2 से 6 तक है, तो इसके दरमियान से हम 3 ले लेते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू 3। तो जब इसको हम पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में क्या बनेगा, तो ये इनइक्वालिटी है 2 इंटू 3 ओवर 3 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 3 ओवर 3 माइनस 2। 6 ओवर 5 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 ओवर 1। 6 ओवर 5 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू मतलब नहीं है 3 से। 6 ओवर 5 बड़ा नहीं होता, ना बराबर होता 3 के। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। तो हमारा जो रीजन डी है ये भी फॉल्स हो गया। अब लास्ट रीजन जो है ये ई, इसको चेक करते हैं, वो है 6 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हैं, 7 8 कुछ भी। तो हम लास्ट जो रीजन है ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट रीजन ई। तो उसके लिए हम x लेते हैं 7, इसको पुट करें 2 इंटू 7 ओवर 7 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 7 ओवर 7 माइनस 2। क्या बनेगा, 14 ओवर 9 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 7 ओवर 5। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, ये फ्रैक्शन में तो हम चेक करते हैं। अगर 14 को डिवाइड करें 9 पे, 9 1 9, 5 0.5 आएगा, 1.5। ये जो नंबर है ये 1.5 है। और 7 ओवर 5 क्या है ये देखते हैं। 7 ओवर 5 को जब करेंगे 0.4, ये 1.4 है। तो इसका मतलब है ये नंबर बड़ा है। 14 ओवर 9 इज़ ग्रेटर, तो ये क्योंकि 1.5 है, ये 1.4 है, तो ये बड़ा नंबर है। तो ये रीजन जो ई है ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो बातें, वो ये देखें, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर के साथ इक्वल भी आए तो वो जो नंबर्स होंगे, जो रीजन हमारे ट्रू होंगे, उनकी बाउंड्री के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा। लेकिन ये जो फ्री बाउंड्री नंबर होते हैं, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इक्वल हो या ना हो, फ्री बाउंड्री नंबर के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा। तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, जो रीजन हमारा ट्रू हुआ है वो कैसे लिखा जाएगा, देखें। उसके लिए हम ये करते हैं कि तो उसके लिए हम ये देखते हैं, सबसे पहला जो रीजन ट्रू है वो है -∞ से -2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, पहला है -∞ से लेके -2। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आनी है, और -2 क्योंकि फ्री बाउंड्री नंबर है, इस पे भी हमेशा ओपन ब्रैकेट आनी है। यूनियन,
उसके बाद हमारा रीजन ट्रू है 0 से 2 वाला, 0 से 2, ठीक है। अब इन पे कौन सी ब्रैकेट आनी है देखें। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर के साथ इक्वल बी है, अगर इक्वल होगा तो ये 0 के ऊपर क्लोज आएगा, क्योंकि ना तो ये फ्री बाउंड्री नंबर है ना ये इन्फिनिटी है। लेकिन 2 के ऊपर फिर क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है वो फ्री बाउंड्री नंबर है। फ्री बाउंड्री नंबर पे और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी। उसके अलावा जो नंबर होंगे उनके लिए इनइक्वालिटी को देखना होता है। अच्छा, उसके बाद यूनियन और कौन सा रीजन ट्रू है, और रीजन ट्रू है डी। डी स्टार्ट हो रहा है 6 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट ही आनी है। 6 ना तो इन्फिनिटी है ना ही फ्री बाउंड्री नंबर है, तो 6 पे क्या आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगर सिर्फ ग्रेटर होता या लेस फिर ओपन आना था। ग्रेटर के साथ इक्वल भी है, मतलब 6 शामिल है सोल्यूशन में, तो इसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो इस तरीके से इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।